Hello children, I hope you all are good. Today in the GK we are going to do the exercise of chapter 7 and the name of the chapter is Governors and Viceroys. When we are talking about the history of India, so we should know who were the governors and viceroy of India when India was under the British rule. So let's read the description and fill the blanks with the correct names of those governors and viceroy. Number 1, he was the first Governor General of India and was in office from 1773 to 85. आपको ये याद रखना है कि फर्स्ट गवर्नर जनरल थे वो थे आपके वॉरेन हास्टिंग. तो फर्स्ट नंबर पे आपके ये आएंगे. Then second, he was in office from 1785 to 86. His government was denounced by Lord Cornwallis as system of the dirtiest jobberies. तो ये इस वजह से जो है ये इस तरीके से रहे. ऑफिस इनका मतलब ये और पावर में सिर्फ 1 साल के लिए रहे थे. तो ये थे आपके सर जॉन मैशफरसन. सेकंड नंबर पे आपके ये आएंगे. Now moving to third, he was in office from 1786 to 1793. He instituted numerous land revenue reforms and also fought with Tipu Sultan. He was Lord Cornwallis. Where is this one? Lord Cornwallis. अब आ जाइए आप फोर्थ पे. He was in office from 1798 to 1805. He devised the system of subsidiary alliance and defeated Tipu Sultan in 1799 at the Battle of Seringapatam. So ये थे आपके Lord Wellesley. Lord Wellesley, this one. So यहाँ से हम लिख देंगे फोर्थ नंबर Lord Wellesley का. अब फिफ्थ पे आते हैं. He was in office from 1828 to 1835. He declared sati illegal and also suppressed the practice of ठगी. जो ठगी सिस्टम था उसको भी इन्होंने हटवाया था. तो सती प्रथा को बैन करवाया था. ये थे लॉर्ड बेंटिक. वेयर इज यस विलियम बेंटिक. ये दिया ना लॉर्ड विलियम बेंटिक. सो फिफ्थ नंबर पे आपके ये आएंगे. अब आ जाओ आप 6 नंबर पे. He was in office from 1848 to 1856 and devised the policy of doctrine of lapse to annex the territory in India. डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स आपको पता है बेटा, जिसमें ये था कि जिस भी राजा का नेचुरल हेयर नहीं होगा, अपना खुद का बॉर्न बेबी बॉय जो है नहीं होगा, उत्तराधिकारी नहीं होगा, तो वो राज्य ऑलरेडी जो है एनेक्स हो जाएगा, ब्रिटिशर्स के पास हो जाएगा. तो ऐसा करने वाले जो थे डैट वॉज नंबर 6 पे आ जाइए. डलहौजी कहाँ है? यस दिस वन लॉर्ड डलहौजी ने ये डिज़ाइन की थी. नाउ मूविंग टू द 7. ही वॉज इन ऑफिस फ्रॉम 1856 टू 1862 एंड लास्ट गवर्नर जनरल एंड द वाइसराय ऑफ इंडिया. लास्ट गवर्नर जनरल थे ये बेटा. सो ये थे आपके लॉर्ड कैनिंग. 7th नंबर पे कैनिंग जी आएंगे. अब आ जाइए आप 8 नंबर पे. He was in office from 1876 to 1880 and imposed the Vernacular Press Act and the Arm Act. लेकर यही आए थे. तो ये थे आपके 8 नंबर पे आइए आप. That is your Lord Lutyens. Yes, here. Lutyens. This one is the 8 number. अब आ जाओ 9th पे. He was in the office from 1880 to 1884 and tried to improve the system of local self government, जिसे हम रूरल एरिया में पंचायती राज कहते हैं ना आज के टाइम पे, और अर्बन एरिया में म्यूनसिपल कॉरपोरेशन. सो उसे इम्प्रूव करने की कोशिश की थी. ये थे हमारे रिपन साहब. वेयर इज लॉर्ड रिपन. यस. सो 9th नंबर पे लॉर्ड रिपन को ले लेंगे. एंड 10th नंबर पे ऑफिस जो था 1884 टू 1888 एंड सपोर्टेड द फॉर्मेशन ऑफ INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस जो बनी थी उसको सपोर्ट किया था लॉर्ड डिफरेन. सो 10th नंबर पे हम इन्हें ले लेंगे. बुकवॉर्म हमें क्या बता रहा है? बुकवॉर्म हमें बता रहा है इंडियन आर्म्स एक्ट 1878. क्या था ये? इट फॉरबिड द इंडियन पीपल फ्रॉम कीपिंग और डीलिंग इन आर्म्स विदाउट द परमिशन ऑफ गवर्नमेंट. मतलब हमारा तो पूरी आज़ादी छीन ली थी कि इंडियन कोई भी आर्म्स, कोई भी वेपन अपने पास नहीं रख सकते हैं, ना उसमें कोई बिजनेस कर सकते हैं विदाउट परमिशन ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट. So that's end for the chapter.
Learn the exercise carefully.